सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के दिव्य रूप और दिव्य अवतारों का वर्णन। और माँ भगवती का जब दिव्य अवतार हो गया तो भक्तों पर किस प्रकार से अपनी दया, अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। माता रानी का दिव्य स्वरूप का वर्णन सुनेंगे और माता रानी के अपने भक्तों के ऊपर कैसी कृपा करती हैं, यह चालीसा के स्वरूप में आप श्रवण पान कर पाएंगे। नाग सर्प वृषिकादि भयंकर, खल विहंग भागहि सब सत्वर, सर्व रोग की नाशनहारी, अरे कुल मूल उच्चाटनकारी। भक्तजनों, इस संसार में, इस मानव धरा पर कई मानव ऐसे भी हैं जो शत्रुओं से भयानक रूप से प्रताड़ित हैं और उन्हें बार बार हर क्षण बस यही भय सताता है कि कहीं वो हमारा शत्रु हमें जादू टोना टोटका करके मारण प्रयोग ना भेज दे, हमारे लिए मूठ ना भेज दे। तो यह नाना प्रकार की आदि व्याधियों से अपने स्वयं के जीवन को ग्रसित रखता है। ऐसे मनुष्यों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए केवल एक ही सहारा है भक्तजनों, वो है माँ बगलामुखी का। और माँ बगलामुखी जो है, नाग सर्प वृश्चिक आदि भयंकर कई शत्रु ऐसे भी होते हैं जो मूठ आदि उच्चाटन क्रिया का प्रयोग करके और मानव को प्रताड़ित करते हैं और स्वयं सुख और सौभाग्य को मैं प्राप्त कर रहा हूँ ऐसा सोचते हैं। उन भक्तों के लिए, उन मूर्खों के लिए भी और अपने सद्भक्तों के लिए भी एक ही सहारा है। आप परेशान ना हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा लगता है कि मैं नाना प्रकार की आदि व्याधि काल जाल शत्रुओं से ग्रसित होकर के जी रहा हूँ और मुझे हर क्षण मेरे शत्रु का भय सताता रहता है, ऐसा लगता है कि किस क्षण वो मेरे ऊपर दुष्ट रूपी वार करके मुझे अंत गति को प्राप्त करा देगा। अगर मन में आपके ऐसे प्रश्न चल भी रहे हैं तो माँ भगवती आपके जो सामने वाला शत्रु है, शत्रु की शत्रु बुद्धि को परास्त करके के जीवन में मनवांछित फल की प्राप्ति कराएंगी। वो है माँ बगलामुखी और सर्व रोगों को नष्ट करके आपके जीवन में आपको निरोगी काया प्रदान करती हैं। अगर पति पत्नी के बीच में अगर वाद विवाद चल रहा है और स्त्री पुरुष का सम्मोहन नहीं हो रहा है, उन दोनों के बीच में भयानक तकरार और लड़ाई हो रही है, कई देवियां माय के भगाती छोड़ छाड़ के, तो उनके ग्रस्त जीवन को सुखमय बनाने के लिए माँ भगवती की शरण में जाना अति आवश्यक है। माँ भगवती के दिव्य लाइनों को पुनः सुनिए। स्त्री पुरुष राज सम्मोहक, नमो नमो पीतांबर सोहक, तुमको सदा कुबेर मनावे, सुख समृद्धि सुयश नित पावे। भक्तजनों, स्त्री और पुरुष का अगर किसी भी प्रकार से वाद विवाद चल रहा हो, उन दोनों के जीवन में प्रेम पूर्वक, प्रेम रहित निर्मल धारा प्रवाह करा देती है माँ भगवती और उनका जो दुखमय जीवन था, जो कष्टमय जीवन था, वह सुखमय परिवर्तित करा देती हैं। यहाँ तक कि माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान कुबेर जी ने भी माँ बगलामुखी की आराधना किया है। संसार के संपूर्ण प्राणी मात्र को, मानव मात्र को कुबेर की कृपा चाहिए, भगवान विष्णु जी की कृपा चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। तो भक्तजनों, अगर आपको माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा चाहिए, धन अर्जन चाहिए और घर में सुख समृद्धि ज्ञान रहित सत्य धर्म को धारण किया हुआ परिवार अगर स्थापित करना हो तो केवल और केवल माँ बगलामुखी की शरण में ही आप जाइए। भक्तजनों, जिस कुबेर की आपको जरूरत पड़ती है और कुबेर महाराज जी की पूजन करते हैं, हम धनतेरस में भी पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन के दिन भी भगवान कुबेर महाराज जी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, विष्णु जी की आराधना करते हैं। तो आपको ये ज्ञात होवे
कि भगवान विष्णु जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं वो किन की आराधना करते हैं। जिन कुबेर से हम धन अर्जन करना चाहते हैं, रुपए पैसे वाली लक्ष्मी हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो किसकी आराधना करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वे भी माँ बगलामुखी देवी की आराधना करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ऐसी माँ बगलामुखी की आराधना हम सभी को और संपूर्ण जनमानस को करनी चाहिए। भक्तजनों, माँ भगवती शक्ति, शौर्य, यश, कीर्ति, वैभव, सम्मान सबकी प्रदाता है। शक्ति शौर्य की तुम ही विधाता, दुख दारिद्र विनाशक माता, यश ऐश्वर्य सिद्धि की दाता, शत्रुनाशनी विजय प्रदाता। भक्तजनों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अधिक बलवान होता है और तन से भी और धन से भी, तो ऐसे भक्तों के ऊपर, ऐसे मनुष्यों के ऊपर भी शत्रुओं की कड़ी आंख लगी होती है कि इसको हम कब गिराएं, इसके मनोबल को गिराएं, इसके शारीरिक बल को गिराएं, और इनके घर में जो सद्भाव रहित पूरा परिवार जीवन यापन कर रहा है, तो इनके घर में हम आदि व्याधि नाना प्रकार के काल जाल का प्रकोप डाल करके इस घर को, इस परिवार को दुखमय परिवर्तित करने के लिए आगे आता है। ऐसे शत्रु बुद्धि रहित शत्रुओं के संहार करने के लिए अपने भक्तों को शत्रु पर विजय प्राप्त कराती हैं। इसलिए माता रानी को कहते हैं कि पीताम्बरा नमो कल्याणी, नमो मातु बगला महारानी, जो तुमको सुमिरे चितलाई, योग क्षेम से करो सहाय। भक्तजनों, पीताम्बरा कल्याणकारिणी माँ है, अपने भक्तों का कल्याण ही करती है, सदा उनके सुख और सौभाग्य की ही प्रेरणा देती हैं और सदैव साथ रहती हैं। इसलिए माँ भगवती को जो जो भक्त निष्काम, निष्कपट, निश्चल भाव से जो जो भक्त भजता है, उनके सर्व मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ऐसी पीताम्बरा माता को हम सभी भक्त मिलकर के श्री चरणों में नमन करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, हे माँ भगवती बगलामुखी, आपकी शरण में जो जो भक्त आते हैं उनके सर्व आदि व्याधि संकटों को दूर करना माता, और उनके जीवन में जो भी आपत्ति चल रही हो उन सर्व आपत्तियों से उन्हें मुक्त करना माँ। आपत्ति जन की तुरंत निवारो, आधि व्याधि संकट सब टारो, पूजा विधि नहीं जानत थोरी, अर्थ न आखर करहु निहोरी। हे माँ भगवती, आपकी शरण में जो जो भक्त आते हैं उन सबका कल्याण करना, उनके जीवन में जो भी आदि व्याधि संकट है सबको टार के, सबको दूर करके उन्हें नित्य नया जीवन प्रदान करना, नित्य नया सुख और सौभाग्य भरा जीवन प्रदान करना माँ। आपके दरबार में कुछ ऐसे भी भक्त आएंगे माता रानी जिन्हें पूजा और विधि विधान कुछ नहीं आता है, उन भोले भाले भक्तों का भी आप कल्याण करना माते। पूजा विधि कुछ भी नहीं मालूम है, न आपका मंत्र उच्चारण करना उन्हें ठीक तरीके से आता है, न ही वे किसी पूजन पद्धति को जानते हैं। केवल आपके चरणों में बैठ करके आपके दिव्य रूप को निहारते हुए और आपका चिंतन करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में मंत्रों को कभी पढ़ा ही नहीं, वे शिक्षा ग्रहण करे ही नहीं, केवल उन्होंने गुरु दीक्षा ग्रहण किया है और गुरु दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद में वे आपके इस दिव्य स्वरूप को निहारते हुए आपका चिंतन कर रहे हैं। आप उनका भी कल्याण करना माँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने स्कूल में पढ़ाई तक नहीं किए, हम मंत्रों को नहीं जानते, हम शिक्षा नहीं जानते, और हम सुनते हैं कि सद्गुरु ये बताते हैं कि आपको गुरु दीक्षा के लेने के पश्चात आपको गुरु मंत्र का उच्चारण करना होगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। सद्गुरु ऐसे मिलेंगे आपको इस दरबार में
माँ बगलामुखी देवी की कृपा से मेरे द्वारा आपको अगर गुरु दीक्षा प्राप्त होती है तो आप निसंकोच इस दरबार से माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से जुड़ सकते हैं। और आपको ये चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि आपने स्कूल का मुख ही नहीं देखा तो मंत्र कैसे पढ़ेंगे। आपको बड़े सरल और सटीक तरीके से माँ बगलामुखी आराधना करने की विधि मैं बताऊंगी। और माता रानी का जो बीज मंत्र है वो बहुत छोटा मंत्र है और वह बीज मंत्र आपको प्रदान करूंगी और वही बीज मंत्र से आप माँ बगलामुखी के अनन्य रूपों के दर्शन और साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाओगे। और आप जैसे भक्तों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ बगलामुखी, ऐसे निश्चल भाव रहित भक्तों का उद्धार आप करिए माँ। मैं कुपुत्र अति निवल उपाया, हाथ जोड़ शरणागत आया। और भक्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे लिए हमारे जीवन में ईश्वर से बढ़ करके और सगा हितैषी और सगा सहारा कोई हो ही नहीं सकता। अगर मनुष्यों में हमारे जीवन में कोई अपना सगा हितैषी और सगा सहारा मिला है तो वो केवल और केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है, जिन्हें हम कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं, और वो एकदम इतना प्राणों से प्यारा हो जाता है। कुछ ही क्षणों के मिलन से ही ऐसा लगने लगता है कि हमारे पूर्व जन्मों का कोई रिश्ता रहा होगा आपसे, जो आप हमारे जीवन में एक सुख के दूत रूपी बन करके और प्रकट हुए हो। तो यह दिव्य आनंद का अनुभव जो आप और हम उठा पाते हैं वे ईश्वर की ही कृपा से हो पाता है। जग में केवल तुम ही सहारा, सारे संकट करहु निवारा। नमो महादेवी हे माता पीतांबरा, नमो सुखदाता। भक्तजनों, जग में केवल एक ही सहारा है और वह ईश्वर का सहारा। और जो ईश्वर की शरण में चला जाता है, ईश्वर के सहारे अपने जीवन की नैया को रख देता है, तो वे सारे संकटों का निवारण करके परम सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं। माँ बगलामुखी देवी का दिव्य और विराट रूप शत्रुओं के लिए ही भयानक विराट रूप धारण करती हैं, लेकिन अपने हृदय प्रिय भक्तों के लिए माँ भगवती एकदम सौम्य रूप में आ जाती हैं और सौम्य रूप में प्रकट होकर के अपने भक्त का कल्याण करती हैं। एक लाइन माता जी के लिए सुनिए। सौम्य रूप धर बनती माता, सुख संपत्ति सुयश की दाता। रौद्र रूप धर शत्रु संहारो, अरे जिभ्या में मुदगर मारो। भक्तजनों, अपने हृदय प्रिय भक्तों के लिए माँ बगलामुखी एकदम सौम्य सुंदर रूप धारण करके और प्रकट होती हैं, लेकिन शत्रुओं के लिए रौद्र रूप रक्तांबरा धारण करके और शत्रुओं का नाश करती हैं और अपने भक्तों को सुख प्रदान करती हैं। और शत्रुओं को रौद्र रूप धारण करके और शत्रु की जिह्वा को पकड़ करके और मुग्धर से वार करके और शत्रुओं को परास्त करके अपने भक्त को विजय प्रदान करती हैं। ऐसी दयामयी करुणामयी महादेवी ब्रह्मास्त्र विद्या महाविद्या का हम सब मिलकर के चिंतन करें और हम सब मिलकर के माँ भगवती बगलामुखी देवी को प्रणाम करते हैं। नमो महाविद्या आगारा, आदिशक्ति सुंदरी अपारा। अरिभंजक विपत्ति की त्राता, दया करो पीतांबरी माता। हे माँ भगवती, हे सर्व सुखों को प्रदान करने वाली माँ भगवती बगलामुखी देवी, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं माँ। हे आदि शक्ति,
हे परम सुंदरी, हे त्रिपुर सुंदरी स्वरूप धारणी माँ भगवती बगलामुखी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, लाख लाख वंदन, सहृदय प्रणाम स्वीकार हो माँ। रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही, अरे समूल कुल काल, मेरी सब बाधा हरो, माँ बगुले तत्काल। हे माँ बगलामुखी, आप सर्व सुखों को प्रदान करने वाली है माँ। आपके श्री चरणों में संपूर्ण भक्त जनों की तरफ से सहृदय प्रणाम स्वीकार हो माँ। बोलिए बगलामुखी मैया की जय, बोलिए महाकाल महाराज की जय। भक्तों, इस प्रकार से मैंने माँ बगलामुखी देवी की दिव्य चालीसा पाठ का सारा वृतांत सुनाया और जिन जिन भक्त जनों को घोर संकट से ग्रसित हो, रोग से लेकर के शत्रु बाधा, कोर्ट अदालत कचेरी, राज्य कार्य में अगर विघ्न बाधा आ रही हो और मन की गति अस्त व्यस्त हो रही हो, ऐसे कठिन परिस्थिति में परिवार में वाद विवाद हो रहा हो, स्त्री पुरुष में प्रेम पूर्वक भाव उत्पन्न ना हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में माँ बगलामुखी का चिंतन करें। और जिन भक्तों के पुत्र और पुत्री आदि के विवाह कार्य में रुकावट के योग बन रहे हैं, तो माँ भगवती बगलामुखी के श्री चरणों में जाकर के पूजन पाठ अनुष्ठान करवाने से माँ भगवती जल्दी सटीक मार्ग आपको प्रदान करेंगी और आपके पुत्र पुत्री के जीवन में शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। जिन भक्तों के जीवन में संतान उत्पन्न के योग में बाधाएं आ रही हैं, शारीरिक और मानसिक प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, ऐसे भक्त भी माँ बगलामुखी के शरण में जाकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें और सर्व मनवांछित फल की प्राप्ति करें। जिन भक्तों को लगता है कि हमें घोर कष्ट से तत्काल ही रिजल्ट कैसे मिले और हम बहुत दूर हैं और माँ बगलामुखी दरबार तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए मैं चाहूंगी कि लगभग कम से कम एक सप्ताह आप माँ बगलामुखी की चालीसा पाठ अवश्य करें और अपने जीवन में नया अनुभव, नया परिवर्तन प्राप्त करें। और जब लगने लगे कि हम स्वयं माँ बगलामुखी चालीसा पाठ कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में इतनी सारी अनन्य सुखों की बरसात हो रही है। और अगर हम माँ बगलामुखी के दरबार चले जाएं और उनके दिव्य साधक सिद्ध महापुरुषों के द्वारा अगर हम पूजन अर्चन कराते हैं, तो हमें कितना सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, ये आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्तों, अगर आपको संपूर्ण सुख और सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, तो माँ बगलामुखी के शरण में और बाबा श्री महाकाल जी की शरण में अवश्य आइए।